हे गाइस, मैं हूँ बैक्टस और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे बैक्टस में स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर इस सीरीज के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चीज के बारे में बता देता हूँ, ये वाला पार्ट जो है वो पिछले पार्ट से भी काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो जिस चीज के कारण आप सभी के सभी इस धमाकेदार एपिसोड के लिए तैयार हो जाइए। तो बिना किसी बकचोदी के करते हैं इस चीज के पार्ट 2 की शुरुआत। लूकस को दिखाया जाता है जो कि बर्ड ट्री के सामने बैठा और उसके ऊपर बैठा हुआ था। लूकस को बर्ड ट्री के पास बैठे हुए 1 2 3 4 5 दिन हो जाते हैं। इस दौरान लूकस जो था वो खाना खाना भी भूल गया था, ड्रिंक करना भी भूल गया था। उसने अपना पूरा का पूरा टाइम जो था ब्रीदिंग के ऊपर फोकस किया था। लूकस बर्ड ट्री से माना को शक कर रहा था, माना को एब्जॉर्ब कर रहा था। लेकिन तभी लूकस को एक चीज सेंस हो जाती है, उसे वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर जिनके की नाम वोल्केनो था वो दिखाई देते हैं। वो मॉन्स्टर जो थे बर्ड ट्री के सामने आ गए थे। उन मॉन्स्टर को देखकर लूकस कहता है, अरे यार ये मॉन्स्टर तो वही है जिन्होंने की पास्ट के अंदर बर्ड ट्री को डिस्ट्रॉय कर दी, तो उसे जला दिया था। वो सारे के सारे वोल्केनो मॉन्स्टर लूकस के ऊपर और बर्ड ट्री के ऊपर अटैक कर देते। लेकिन लूकस जो था वो उड़ते हुए कहता है, अगर मेरे पास वाटर एलिमेंट की स्वॉर्ड होती तो मेरी काफी ज्यादा बड़ी हेल्प हो जानी थी। वोल्केनो मॉन्स्टर लूकस के काफी नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन लूकस जो था वो अपने मानव को अनलिश करने लग पड़ता। वो कहता है, मैं तुम सारे के सारे मॉन्स्टर को जान से मार दूंगा। ये बोलकर लूकस जो था अपने मानव का यूज करते उन वोल्केनो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। जिस का एक वोल्केनो मॉन्स्टर तो लूकस के अटैक के कारण जान से मारा जाता है। बाकी जो वोल्केनो मॉन्स्टर थे लूकस से अब डरने लग पड़ते हैं। लूकस ने ऊर्जा के अंदर माना रिलीज का यूज किया था। माना रिलीज के अंदर आप सबसे पहले अपने माना को कंडेंस कर दे और उसे एक की फॉर्म के अंदर रिलीज करते हैं, दूसरे बंदे के ऊपर अटैक करते हैं। लूकस सोच रहा था कि ये काफी लंबा समय बीत गया था, मैंने काफी लंबे समय बाद अपने माना को इतनी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर रिलीज किया है। लेकिन तभी वोल्केनो मॉन्स्टर भी अपने अटैक को रेडी करने लग पड़ते। वो अपने फायर अटैक के साथ लूकस के ऊपर अटैक कर देते हैं। उनके अटैक को देखकर लूकस अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, उसने बस अपने माना का यूज करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। लूकस कहता है, अब मैंने बर्ड ट्री की सेफ्टी को कंफर्म कर लिया है, जिस चीज के कारण अब मेरी बॉडी के अंदर भी काफी अमाना आ गया है। तो चलो अब मैं इस चीज को टेस्ट भी कर लेता हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये वो लूकस उन मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वोल्केनो मॉन्स्टर भी लूकस के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन लूकस जो था वो काफी तेजी के साथ उन मॉन्स्टर के पास चला जाता, उसने वहां पर उनके मुंह के ऊपर अपने हाथ को रख दिया था। लूकस माना रिलीज का यूज कर दो उन वोल्केनो के ऊपर अटैक करता, जिस के कारण वो मॉन्स्टर जो थे बस लूकस के इस अटैक के कारण ही जान से मारे जाते हैं। उनकी बॉडी का आधा हिस्सा जो था वो इस अटैक के कारण गायब हो गए, तो उनका जो मैजिक स्टोन था वो भी नीचे गिर गया था। लूकस कहता है, मैंने अपनी माना की कंफर्मेशन को कर लिया है, तो जिस के कारण अब गाइस तुम्हारा खेल जो वो खत्म होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम मॉन्स्टर को जान से मारने के बाद मुझे अनडाई एम्बर जो है वो भी मिल जाएगा। ज्यादा मुझे अच्छे तरीके के साथ याद है उसका जो ड्रॉप रेट है वो काफी ज्यादा हाई होता है तुम्हें जान से मार कर। तो चलो अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें जान से मारने के बाद मुझे कितनी ज्यादा लूट जो है वो मिलती है। इसी के साथ लूकस काफी या पागलों की तरह उन मॉन्स्टर को जान से मारने लग पड़ता है। जैसे कि वो वहाँ पर गेम को खेल रहा है, वो काफी आसानी के साथ उन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था। मैं कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता जहाँ पर लूकस ने कुछ ही देर के अंदर उन सारे के सारे वोल्केनो को जान से मार दिया था। लूकस के सामने कुछ गोल्डन कलर की चीज होती वो नीचे गिरी हुई थी। लूकस उस गोल्डन चीज को उठा लेते और कहता है, ओ ये तो अनडाइंग एम्बर है। अगर इसके बारे में सोचा जाए तो अब ये मेरे पास एक बार फिर से आ गया, मुझे एक बार फिर से मिल गया है। लूकस ने वहाँ पर उस अनडाइंग एम्बर को सकली से एब्जॉर्ब कर लिया था। अनडाइंग एम्बर जो था वो वहाँ पर एक फायर की तरह का ओरा जो था उसे वहाँ पर क्रिएट कर देता है। लूकस बताता है, मैं बर्ड ट्री के अंदर से और भी यह माना को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवाना चाहता था, लेकिन अभी के लिए मेरी जो करंट बॉडी उतनी ज्यादा चीजों को नहीं कर सकती है। अभी के लिए मेरी बॉडी जिस चीज को कर सकती है मैं यहाँ पर एम्बर को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और अपने माला को फायर एट्रीब्यूट के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। लूकस ने वहाँ पर पूरे के पूरे एम्बर को अच्छे तरीके के साथ एब्जॉर्ब कर ली। तो लूकस कहता है, जब मैं पहले स्वॉर्ड गॉड था मुझे यहाँ पर एम्बर को एब्जॉर्ब करने की कोई भी जरूरत नहीं होती थी। यहाँ तक कि मैं एम्बर को तो देखा भी नहीं करता था और जब मैं उसे एब्जॉर्ब करता था तो मैं एक साथ ही 10-10 एम्बर को एब्जॉर्ब कर लेता था। लेकिन अब मेरी पूरी की पूरी बॉडी की हालत बिल्कुल चेंज है। तो जिस चीज के कारण जब तक मैं इन सारी की सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ मैं इन सारी की सारी चीजों को करूंगा। और तभी हमें धरती के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें रिफ्ट जोन के बाहर दिखाया जा रहा था।
काफी सारे न्यूज रिपोर्टर और इसी के साथ काफी सारे हीरोज उस जगह में खड़े हुए थे। एक हीरो जिसका कि नाम बांग सियोंग था, उसे दिखाया जाता है वो काफी गुस्से में था क्योंकि लूकस के कारण सारे के साथ सिचुएशन जो थी और भी ज्यादा बेकार हो गई थी। उसके साथ ही किम को दिखाया जाता है वो वहाँ पर कहता है, जहाँ तक कि मुझे पता लगा है वो पर्सन जो था अपनी यंगर सिस्टर को सेव करने के लिए रिफ्ट जोन के अंदर चला गया था। लेकिन सियोंग कहता है ये सारी की सारी चीजें तो बस कहने की बातें हैं। उस पर्सन ने पक्का इस र्यूमर को सुना होगा कि रिफ्ट जोन के अंदर जाने के कारण आप अपने आप को काफी इजी तरीके के साथ अवेकन कर सकते हैं, जिस चीज के कारण बिना किसी फ्यूचर के बारे में सोचे वो उस जगह के अंदर चला गया होगा। और अगर वो बंदा मरना ही चाहता था वो अकेला भी मर सकता था, उसने तो यहाँ पर सारी की सिचुएशन को बिगाड़ दिया है। किम सियोंग बू को कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन जो गिल्ड मास्टर है उन्होंने क्या कहा है? सियोंग बू कहता है, जैसा कि वो यूजुअल मैनुअल स्टफ हमसे कहते, उन्होंने भाई सारी की सारी चीजें कही हैं। उन्होंने बस हमसे कहा है कि हमें बेब का बेड जो है वो करना पड़ेगा, लेकिन क्यों इन्होंने यहाँ पर इस तरह की बातें क्यों कही है? किम कहता है, ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारी रिफ्ट जो है यूएस, चाइना, यूके, टर्की, स्विट्जरलैंड और इसी तरह की काफी जगह के अंदर एक साथ occur हो गई है, जिस चीज के कारण हमारे जो गिल्ड मास्टर है वो काफी बिजी हो गए हैं। और ये दुनिया में पहली बार हो रहा है कि इतनी ज्यादा जगह के अंदर एक साथ इतनी ज्यादा रिफ्ट जोन ओपन हुए हैं। लेकिन मैंने ये सुना है कि ज्यादातर जो कंट्रीज हैं उन्होंने अर्ली स्टेज के अंदर ही उन सारे के सारे रिफ्ट जोन को संभाल ली, सारे के साथ सिचुएशन को संभाल लिया है। सियोंगबू तो इस चीज के कारण और भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, इस चीज का मतलब ये है कि हमारी किस्मत काफी ज्यादा बेकार है। उस बैगर लाइक बास्टर के कारण ये सारी की सारी चीजें इस तरह की हो गई हैं। अगर वो बास्टर रिव जोन के बाहर अच्छे तरीके के साथ आ जाता है तो मैं उसके फेस को स्मैश कर दूंगा, उसे काफी बुरे तरीके के साथ मारूंगा। लेकिन तभी डोमिनेटिंग वॉइस बताती है, नए रिफ्ट को आए हुए पूरे के पूरे 28 दिन हो जाते हैं। हीरो एसोसिएशन ने लेवल 1 के मोस्टर वेव अलर्ट को जारी कर दी तो उसे अनाउंस कर दिया था। एक सिविलियन मिस्टर एस जो है वो ऊर्जा के अंदर एंटर कर चुका है। लेकिन तभी हमें वहाँ पर रूसेव को दिखाया जाता है जो कि इन सारी की चीजों के बारे में न्यूज की हेडलाइन में देख रहा था। वो वहाँ पर अपनी टीवी को बंद कर देता और कहता है, अच्छा तुम्हारे बोलने का मतलब ये है कि वो मिस्टर एस और कोई नहीं बल्कि वही लूकस है। बंदे के साथ से बात कर रहा था, उसका नाम जो था वो डायरेक्टर किम योंगू था, हम उसे ओंगू जो है वो कहेंगे। ओंगू रूसेव को कहता है, हाँ बॉस, मेरे सबॉर्डिनेट ने इस चीज को कंफर्म कर लिया, वो और कोई नहीं बल्कि लूकस ही है। रूसेव ओंगू को कहता है, तुम मुझे इस चीज के बारे में बताओ, तुम्हें कितना प्रतिशत लगता है कि वो बास्टर जो है उस जगह के अंदर से बाहर जो है वो बंदा आ सकता है? ओंगू कहता है, अगर वो पर्सन एक सिविलियन है तो जिस चीज के कारण इस चीज की पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो उस जगह के बाहर आ सकता, वो उस जगह के अंदर ही जान से मारा जाएगा। लेकिन रूसेव जो था इस चीज के कारण वहाँ पर हंसने लग पड़ता, वो अपने बाकी सबॉर्डिनेट को देखने लग पड़ते, जहाँ पर कि रूसेव ने उनकी मार कर हालत काफी ज्यादा बुरी कर दी थी। उन्होंने वहाँ पर पट्टियों को लगाया हुआ था। रूसेव कहता वो हीरो एसोसिएशन के इडियट जो है उन्होंने काफी बड़ी मिस्टेक कर दी, उनके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। और तब क्या होगा जब वो पर्सन जो पहले से एक अवेकन होगा? ओंगू कहता है, अगर वो पर्सन पहले से ही अवेकन होगा तो ये सारी की सारी चीजें तो उसके रैंक के ऊपर ही डिपेंड करेंगी कि वो उस जगह से बाहर आएगा या फिर नहीं। रूसेव कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। फाइटिंग में अच्छा होना और रिफ्ट जोन के अंदर सरवाइव करना दो अलग अलग चीजें हैं। और जहाँ तक कि मुझे पता है लूकस की फैमिली के अंदर दो फैमिली मेंबर है, जिस चीज के कारण मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन्हें सिक्योर करना पड़ेगा। ओंगू कहता है, सर आपका यहाँ पर क्या प्लान है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उसे वहाँ पर काव्या कमीनी स्माइल के साथ कहता है, अभी से तुम उन फैमिली मेंबर को काफी अच्छे तरीके के साथ ट्रीट करना। अगर लूकस उस जगह के अंदर मारा जाता है तो हम उसकी फैमिली के ऑर्गन जो उन्हें बेच देंगे, लेकिन अगर वो उस जगह के अंदर से अच्छे तरीके के साथ वापिस आ जाता है तो हम उससे ये बोलेंगे कि हमने उसकी फैमिली का काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखा, जिस चीज के कारण हमारा उसके ऊपर काफी बड़ा कर्ज जो है वो बन जाएगा। लेकिन हमारा सीन सिर्फ में वहाँ पर रिफ्ट जोन के अंदर का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर की लूकस जो था वो अपनी ट्रेनिंग को कर रहा था बर्डरी के पास बैठकर। लूकस कहता है, मुझे इस जगह में आए हुए पता नहीं कितना ज्यादा टाइम हो गया है। जो अनडाइंग एम्बर था मैंने उसकी 100 से भी ज्यादा संख्या के अंदर उसे एब्जॉर्ब कर लिया है। इस चीज के कारण अब जब कभी भी मैं चाहूँ तो फ्लेम एट्रीब्यूट माना का यूज जो हूँ वो कर सकता हूँ। इसी के साथ मेरी फ्लेम रेजिस्टेंस जो है वो काफी तेजी से इंक्रीज भी हो गई है। और अगर मैं अपने आप को बस फ्लेम एट्रीब्यूट के तौर में देखूं तो मैं उस स्टेट के अंदर आ गया हूं जब मेरी पावर जो थी स्पोर्ट कोड के बराबर हुआ करती थी। लूकस बर्ट्री को देखने लग तब वो वहां पर कहता है, पास्ट के अंदर और इसी के साथ अभी भी बर्ट्री तुमने मेरी काफी मदद की है, जिस के कारण मैं तुम्हें धन्यवाद कहता हूँ। लूकस ने काफी मोस्टर को मारा हुआ था, वो उन सारे के सारे मोस्टर के मैजिक स्टोन को एक बास्केट के अंदर डालने लग तब वो वहां पर कहता है,
मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बर्टरी को आज के बाद नहीं देखूंगा, लेकिन आज के बाद हम कभी अगर मिलेंगे तो ये मैटर नहीं करेगा कि तुम कितने ज्यादा बड़े डेंजर के अंदर हो, तभी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ अब मैं तुमसे अलविदा लेता हूँ। हमें धरती का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूका जो था स्विफ्ट जोन के बाहर आ जाता है। स्विफ्ट जोन के बाहर आने के बाद लूकस को 1 किलोमीटर की रेडियस के अंदर कोई भी प्रेजेंस फील नहीं हो रही थी। लूकस सोच रहा था कि क्या बेव के आने के कारण सारे के सारे बंदे जो इस जगह से चले गए हैं, लेकिन तभी उसे एक डायरेक्शन के अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग ओरा जो था थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ओरा जो था फील होने लग पड़ता है। लूकस काफी तेजी के साथ उस साइड जाने लग पड़ता है। हमें उस साइड सियोंगबू और किम को दिखाया जाता जो कि अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में थे। उन दोनों बंदों को देखकर लूकस अपने मन में सोचता है, इनके कपड़े और इनके चाल को देखकर मुझे ऐसा लगता है ये बंदे और कोई नहीं बल्कि उसी एजेंसी से लग रहे हैं जो कि मुझे लास्ट गेट के अंदर मिले थे। और अगर ये बंदे मुझे इस जगह में पकड़ लेते तो ये चीज मेरे लिए काफी बुरी हो जाएगी। जिस चीज के कारण लूका जो था अपने फ्लेम एट्रीब्यूट का यूज करने लग पड़ता है, वो वहाँ पर एक फायरबॉल को काफी ज्यादा अपने से दूर फेंक देता है। लूकस की फायरबॉल जो थी वो वहाँ पर एक घर के साथ टकरा जाती है, जिस चीज के कारण उस जगह के अंदर काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। इस चीज के बारे में किम और सियोंगबू को भी पता लग जाता है। किम कहते क्या ये किस चीज की साउंड है। सियोंगबू कहता है ओह ये तो यहाँ पर फायर है, जल्दी से जल्दी मुझे लगता है कि हमें उस साइड जाना पड़ेगा। वो दोनों जिस जगह के अंदर आग लगी थी उस साइड जाने लग पड़ते, वहां पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो गया था, काफी ज्यादा आग लग गई थी। सियोंगबू कहते क्या इस जगह में क्या चल रहा है और इस जगह के अंदर एकदम से आग कैसे लग सकती है। हमें लूकस को भी दिखाया जाता है जो कि वहां पर सोच रहा था कि फ्लेम का नेचर उसी के साथ उसका जो निशाना होता है उसका टारगेट काफी ज्यादा अच्छा होता है। कुसाक और तुम्हें क्या ऐसा नहीं लगता ये जो फ्लेम है तुम भी इस फ्लेम को एडमायर जो हो वो पक्का करते होगे। और कुसाक जो है वो यहाँ पर पक्का लूकस की पिछली लाइफ का कोई ना कोई साथी या फिर उसका कोई दुश्मन जो है वो पक्का होगा। लूकस बोल रहा था मुझे पक्का यकीन है तुम इस फ्लेम के कारण काफी ज्यादा खुश हो गए होगे क्योंकि तुम मेरी पिछली दुनिया के अंदर कॉन्टिनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम मेज थे। लेकिन तभी किम जो था वो वहाँ पर पीछे की तरफ देखने लग पड़ता, वो वहाँ पर रिफ्ट की तरफ देखते हुए कहता है मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जो रिफ्ट है वो काफी स्ट्रेंज तरीके के साथ व्यवहार कर रही है। सियोंगबू और किम जो थे वो काफी तेजी के साथ रिफ्ट की तरफ जाने लग पड़ते हैं। सियोंगबू रिफ्ट की तरफ आ गया था, वो काफी हैरान हो गया था, वो वहां पर आगे देखते हुए कहा था क्या जो रिफ्ट है वो तो यहाँ पर इस जगह से डिसअपेयर हो रही है। लूका जो था वो ही वहां पर उस जगह से किसी दूसरी जगह की तरफ जा रहा था। इसी के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर की अनाउंसमेंट की जाती है ब्रेकिंग न्यूज जो कि नए रिफ्ट मैपों के अंदर अपेयर हुई थी बड़ी से अपेयर इस सुबह हो गई है। आज के दिन को मिलाकर पूरे 29 दिन हो गए हैं जब मिस्टर सीयू ने रिफ्ट जोन के अंदर एंटर किया था। जो हीरो एसोसिएशन थी उन्होंने यहाँ पर एंटिसिपेट किया था कि एक मोस्टर वेव आने वाली है, लेकिन पता नहीं किसी फिनोमिना के कारण रिफ्ट जोन जो है वो डिसअपेयर हो गया है। जिस चीज के कारण हीरो एसोसिएशन ने भी इस चीज की इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए अपनी जो टीम है उसे यहाँ पर कंडक्ट कर दिया है। लेकिन इसी के साथ रिफ्ट के नजदीक चंकयार्ड के पास फायर जो थी वो लग गई थी जो कि काफी ज्यादा अजीब था। लेकिन वहाँ पर इस न्यूज को सुनकर सारे के सारे पीपल जो थे वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है वो मिस्टर सीयू जो है वो बास्टर जो है वो ऊर्जा के अंदर मारा गया होगा और ये काफी अच्छी चीज है कि वो ऊर्जा के अंदर मारा गया है। और क्योंकि ये तो कॉमन सेंस वाली बात होती है, अगर कोई भी नई रिफ्ट ओकर होती तो आपको उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर इस चीज को करना चाहा जिस चीज के कर आज वो इस जगह में मारा गया है। और अगर आज रिफ्ट जोन जो बड़ी से पे नहीं हुआ होता तो जिस चीज के का पूरा सियोल जो है वो एक बार जोन के अंदर बदल गया होता। हमें वहाँ पर लूकस को भी दिखाया जाता जो कि अपने मन में सोच रहा था कि अगर वो रिफ्ट जोन जो भी डिसअपेयर हो गए तो इस चीज का मतलब ये है कि जो बैटरी है वो भी आज के बाद मुझे नहीं दिखेगा। ये काफी ज्यादा बेकार बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसी के साथ साथ ये काफी अच्छी बात भी है। और इसी के साथ क्योंकि इस जगह के अंदर कुछ ऐसे पर्सन है जिन्हें की मुझे प्रोटेक्ट भी करना है। हमें वहाँ पर लूकस को SCS कैपिटल के पास दिखाया जाता है जो कि उस जगह के अंदर एक बार फिर से आ गए थे। हमें वहाँ पर उनके मेंबर को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। वो कहते हैं और क्योंकि वो मास्टर लूकस जो वो जान से मारा गया जिस चीज के कारण चाहता मुझे लगता है उस ओल्ड ग्रैंडमा उस बच्चे को भी हम फिनिश जो है वो कर देंगे। दूसरा बंदा कहता है ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे बो जो है वो किसी तरह के ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो नहीं है और कोई बंदा उनके साथ पंगा लेते इसी के साथ उन्हें कोई नुकसान जो है वो करवा देते हैं जिस चीज के कारण वो उसका 10 गुना जो है वो दूसरे बंदे से हजम करते हैं। पहले वाला बंदा कहता है
अगर हम उस बूढ़ी औरत को साइड में रख दें, वो छोटी सी बच्ची जो थी वो मुझे देखने में काफी अच्छी लगी थी और वो अगर बड़ी हो जाएगी तो वो काफी सुंदर भी बन जाएगी। जिस चीज के कारण मुझे ऐसा लगता है जो हमारे बॉस है वो उसे यूज करने के लिए काफी डिफरेंट चीजें जो है उनके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन तभी उन दोनों को कोई बंदा जो था वो आवाज लगाता वो और कोई नहीं बल्कि लूकस था। लूकस काफी गुस्से में था। वो कहता है, तुम दोनों मुझे इस चीज के बारे में बताओ, तुम्हारा जो बॉस है वो कहाँ पर है। हमें कैपिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता जहाँ पर कोई बंदा जो था अपनी गाड़ी के बाहर आ जाता। वो और कोई नहीं बल्कि रूसेफ था। रूसेफ काफी ज्यादा खुश था। वो बोल रहा था, अब क्योंकि वो मास्टर जाल से मारा गया जिस चीज के कारण मैं अच्छे तरीके के साथ रह सकता। डायरेक्टर ओंगू, आप मुझे इस चीज के बारे में बताइए, आज का मेरा शेड्यूल क्या है। डायरेक्टर ओंगू से वहाँ पर बताता है, आपकी यहाँ से यूबे के साथ एक अपॉइंटमेंट है और इसी के साथ आपके सेपरेट इवनिंग शेड्यूल भी है। रूसेफ कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम मैडम कांग को कांटेक्ट कर लो और उन्हें यहाँ पर बोल दो कि मैं उन्हें देखने के लिए आज आने वाला हूँ। जिस चीज के कारण वो नई नई लड़की जो वो भी मेरे लिए रेडी कर दें। ओंगू जो था वो इस चीज के लिए हाँ कर देता। वो दोनों के दोनों अपने ऑफिस के अंदर जाने लग पड़ते। लेकिन एक चीज को देखकर रूसेफ काफी ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि उनके बंदों को कोई बंदा जान से मारा तो काफी बुरे तरीके से मारा था। जिस चीज के कारण रूसेफ को काफी बड़ा शौक लग जाता। वो बंदा रूसेफ को भी मारने लग पड़ता। वो बंदा और कोई नहीं लूकस था। लूकस काफी गुस्से में था। वो वहां पर रूसेफ को कहता है, तुम बिल्कुल एक कुत्ते की तरह मेरे सामने क्रोल करो। रूसेफ तो काफी ज्यादा डर गया था। वो वहां पर पूरे तरीके के साथ काम किया था। लूकस वहां पर कुर्सी के ऊपर बैठ जाता और वहां पर रूसेफ को कहता है, ठीक कि तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही हैं। तुम बिल्कुल एक कुत्ते की तरह भौंको क्योंकि तुम जैसा बास्टर जो उसे यहाँ पर एक ह्यूमन की तरह ट्रीट जो है वो नहीं होने दिया जा सकता है। जल्दी से जल्दी तुम एक कुत्ते की तरह भौंकना स्टार्ट कर दो। रूसेफ काफी ज्यादा डरा हुआ था जिस चीज के कारण वो कुत्ते की तरह भौंकने लग पड़ता है। उसके वहाँ पर जो साथी थे वो वहाँ पर अपने मुंह को साइड कर इन सारी की सब चीजों को देख रहे थे। उन्हें वहाँ पर लूकस के सामने काफी ज्यादा डर लग रहा था। लूकस रूसेफ को कहता है, हे जरा तुम जोर से जो भौंको। तुम सारे के सारे मेरे सामने काफी अच्छे तरीके के साथ एक्ट करते, लेकिन जैसे तुम्हें थोड़ी सी ओपनिंग दिखाई देती है तो तुम मेरी पीठ पीछे मुझे स्टैब करने की कोशिश करते हो। और रुसेफ के तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे बास्टर के साथ पहली बार डील कर रहा हूँ। रुसेफ काफी डरा हुआ था। वो वहां पर लूकस को बोल रहा था, प्लीज सर आप मुझे एक बार छोड़ दीजिए। मैं आपको बिल्कुल एक कुत्ते की तरह लॉयल्टी के साथ सर्व जो हूँ वो करूंगा। लेकिन लूकस रूसेफ को एक किक मार देता है जिससे के कारण उसे पीछे की तरफ फेंका जाता है। लूकस वहां पर ओंगू को कहता है, हे चश्मिश, आज से तुम इस जगह के बॉस होने वाले हो। मैं इस तरह के कुत्ते के अंदर काम जो है वो नहीं करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे हायर अप्स को इन सारी किसी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करना काफी अच्छा आसान होगा। तो जिस चीज के कारण मैं इस चीज के लिए तुम्हें अलो कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर ओंगू जो था वो लूकस के सामने झुक जाता और कहता है, सर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन हमारे बॉस के काफी ज्यादा बड़े बड़े कनेक्शन है और जिस चीज के कारण सडनली अगर मैं बॉस बन जाऊंगा तो उन सारे के सारे लोगों को काफी स्ट्रेंज जो है वो लगेगा। जिस चीज के कारण वो काफी चीजों को कर सकते हैं। तो जिस चीज के कारण मैं आपको इस चीज को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। प्लीज आप हमारे बॉस को एक बार स्पेयर कर दीजिए, माफ कर दीजिए। कि लूका जो था वो चश्मिश को कहता है, हे तुम मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे हो। तुम बंदे जो इस चीज के लिए काफी स्पेशलाइज हो कि तुम जैसे कि बंदों को ड्रम में डालकर उन्हें समुद्र के ऊपर फेंक देते ताकि उनकी लाश जो है वो भी यहाँ पर किसी भी बंदों को ना मिले। और जिस चीज के कर अगर तुम इन सारे के चीजों को नहीं करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे बदले में तुम्हारे इस बूस को एक गेट के ऊपर फेंक दूंगा और यहाँ पर मोस्टर को खाने के लिए दे दूंगा। इस बात को सुनकर तो सारे के सारे बंदे काफी ज्यादा डर गए थे। रूसेफ की तो टाई टाई फीस हो गई थी। वो वहां पर लूकस को कहता है, नहीं नहीं सर प्लीज आप मेरे साथ इस तरह से मत कीजिए। मैं आपसे अपनी जान की भीख मांग रहा हूँ। मैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ के लिए आपको बिल्कुल एक कुत्ते की तरह वर्क जो हूँ वो आपके लिए करूंगा। मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज आप इस चीज को मत कीजिए। लूकस अपने मन में सोच रहा था कि इस बंदे का खेल अगर मैं यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा तो फ्यूचर में मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। और को क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही दरिया दिल हो गया हूँ, सॉफ्ट हार्टेड हो गया हूँ। लूकस ने अपने हाथ को रूसेफ की तरह आगे बढ़ा दिया जिससे के कारण रूसेफ का भी खुश हो जाता। वो अपने हाथ को लूकस के साथ मिलाने लग पड़ता है। रूसेफ का भी खुश था। वो बोल रहा था, आज रब से मास्टर मैं आपको सर्व करूंगा। लेकिन तभी लूकस अपनी फायर पावर का यूज करने लग पड़ता है। लूकस ने रूसेफ के हाथ को जला दी। तब वो रूसेफ को कहता है,
इस बार मैं तुम्हें लास्ट चांस देने वाला हूँ। इसी के साथ रूसेफ के हाथ को लूकस जला देते उसने उसके आधे हाथ को जला दिया था। रूसेफ वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। लूकस उस जगह से जाते हुए कहता है, आज और अभी से अगर मेरे फैमिली मेंबर के ऊपर जरा भी स्क्रैच आएगा तो जिस चीज के कारण मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें एक दिन में पूरे के पूरे 24 घंटे उनकी निगरानी जो है वो रखनी पड़ेगी और ये चीज जो है तुम्हें पूरी की पूरी जिंदगी भर करनी पड़ेगी। इसी के साथ में वहाँ पर नरेटिंग वॉइस बताती है, ऑफिशियली इस चीज को डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो लूकस है वो रिफ्ट के अंदर जहाँ से मारा गया है। यहाँ तक कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट हीरो एसोसिएशन और इसी के साथ पूरी की पूरी मीडिया ने लूकस को एक मरा हुआ बंदा जो अब डिक्लेयर कर दिया है। लूकस वहाँ पर सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर उन सारे के सारे बंदों को इस चीज के बारे में बता दूंगा कि मैं जिंदा हूँ तो जिस चीज के कारण काफी बड़ी ट्रबल क्रिएट हो सकती है। इसी के साथ मैंने रूसो को इस चीज के बारे में बता दिया है कि वो हमारे लिए एक नया हाउस जो है उसे यहाँ पर फाइंड करे जिस चीज के कारण हम उस जगह के अंदर आराम से मूव जो है वो कर जाएंगे। योंग को दिखाया जाता है जो कि उस जगह में बैठकर काफी ज्यादा खुश होकर खाना खा रही थी। वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है, भैया मैं इस चीज के कारण काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने वाले हैं। लूकस योंग को कहता है, अब तुम बाकी बच्चों की जैसे किंडरगार्टन में जा सकती और उसके अगले साल तुम स्कूल में भी जा सकती। लेकिन इस चीज के कारण योंग जो थी वो काफी ज्यादा दुखी हो गई है। जिस चीज के कारण लूकस कहता है, योंग क्या हुआ कि तुम किंडरगार्टन में नहीं जाना चाहती हो? योंग जो थी वो लूकस को बताती, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो जाके जो बच्चे हैं मेरा काफी यह मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मेरे मोम डैड जो है वो नहीं है। इस चीज के कारण लूकस भी काफी सैड हो जाता है। वो वहाँ पर योंग को कहता है, अच्छा ठीक है, क्योंकि तुम ऊर्जा के अंदर नहीं जाना चाहती हो तो तुम ऊर्जा के अंदर एंटर मत करना और इसी के साथ अगले साल सीधे स्कूल के अंदर एंटर करना। योंग काफी खुश हो जाती है। वो कहती, क्या सच में? क्या मुझे यहाँ पर किंडरगार्टन में नहीं जाना पड़ेगा? लूकस इस चीज के लिए हाँ कर देता है। लूकस वापस सोच रहा था कि क्या मुझे योंग को काफी एलीट प्राइवेट स्कूल के अंदर भेजना चाहिए ताकि उसे यहाँ पर कोई भी नीची नजरों के साथ ना देखे। और तभी हमें वहाँ पर एक मोटल का सीन दिखाया जाता जहाँ पर लूकस जो था ओंगू से बोल रहा था, हे तुम्हारे बोलने का मतलब ये है कि तुम मेरी ग्रैंड मदर और मेरी छोटी सी बच्ची को एक मोटल के अंदर रहने के लिए बोल रहे हो? कि तुम पागल हो गए हो? ओंगू वहाँ पर काफी डरते हुए कहता है, क्योंकि ये मोटल जो इसे हमारी कंपनी के द्वारा मैनेज किया जाता है जिस चीज के कारण इस जगह के अंदर आपकी फैमिली को काफी सेफ्टी जो है वो मिलेगी। ये बात सुनते हैं लूकस जो था वो उस चीज के लिए मान जाता है। मोटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूकस अपनी फैमिली के पास चला गया था। लूकस को देखकर योंग जो थी वो वहाँ पर लूकस को हक कर लेती है। लूकस की ग्रैंडमा जो थी वो भी लूकस के हाथ को पकड़ लेती है, काफी खुश होते हुए कहती है, लूकस ये काफी अच्छी बात है कि तुम आखिरकार जिंदा वापिस आ गए हो। योंग जो थी वो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश थी। इन सारी की सारी चीजों को देखकर लूकस थोड़ा सा हैरान था, लेकिन वो वहाँ पर काफी खुश होते हुए कहता है, हाँ मैं जिंदा वापिस आ गया हूँ। लेकिन तभी योंग जो थी वो लूकस को कहती है, ओपा क्या ये बात सच है कि आप भी एक हीरो हो? लूकस योंग को कहता, तुम इस चीज के बारे में मुझसे क्यों पूछ रही हो? ये तुम्हें हीरो जो है वो पसंद है। लेकिन योंग कहती है, नहीं मैं ये चाहती हूँ कि आप कभी भी हीरो जो हो वो नहीं बनो। लूकस इस चीज का कारण योंग से पूछते, योंग उसे बताती है क्योंकि जो हीरो उन्हें यहाँ पर काफी खतरनाक से मोस्टर के साथ फाइट करनी पड़ती है और ये भी कहा जाता है हीरो जो है वो आखिर में जान से भी मारे जाते हैं। और मैं तो बस ये चाहती हूँ ग्रैंडमा और हम जो है वो एक साथ जो है वो रहे। मैं तो बस अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम जो उसे स्पेंड करना चाहती हूँ। लेकिन वहाँ पर इन सारी ऐसी चीजों को सुनकर लूकस को कुछ पुरानी बातें याद आ जाती है, अपनी पुरानी लाइफ की बारे बातें याद आ जाती है। लूकस वहाँ पर कहता है, मेरी पुरानी दुनिया जो कि काफी ज्यादा खराब हो गई थी, काफी ज्यादा खतरनाक हो गई थी, ऊर्जा के अंदर भी एंड के अंदर भी काफी ज्यादा ह्यूमन ने सरवाइव कर लिया था। हमने मोस्टर के साथ काफी ज्यादा लंबे समय तक फाइट की थी, लेकिन जिस चीज के कारण काफी चीजों को हमने खो दिया था। लेकिन अभी की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। जिस प्लेस के अंदर मैं रीइंकार्नेट हुआ हूँ उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल काफी ज्यादा खुश होकर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए रह सकता हूँ। इसी के साथ हमारा वहाँ पर सीन शिफ्ट में वहाँ पर साउथ कोरिया की हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक बंदा जिसका की नाम ताई वांग था जो कि साउथ कोरियन हीरो एसोसिएशन का फाउंडर था और इसी के साथ बर्ड हीरो फेडरेशन का डायरेक्टर भी तो उसे दिखाया जाता है। ताई वांग अपने असिस्टेंट से कुछ चीजों के बारे में पूछ रहा था। उसके असिस्टेंट उसे वहाँ पर कहती है, नहीं सर हमें यहाँ पर ज्यादा चीजों के बारे में जानकारी जो है वो नहीं मिली है।
प्लीज आप इस चीज के लिए हमें माफ कर दीजिए, लेकिन इस चीज के कारण साहिबान का सच में ये काफी फ्रस्ट्रेट करने वाली बात है। एक रिफ्ट जो कि अपने आप भी डिसअपेयर हो गई थी, इसका मतलब ये है कि वो रिफ्ट जो है वो एक बार फिर से अपने आप ही रीअपेयर जो है वो भी हो सकती है। असिस्टेंट कहती है, एग्जैक्टली सर, इस तरह की चीज का होना काफी डेंजरस वाली बात है। इससे अच्छा तो ये होता कि ऊर्जा के अंदर एक मोस्टर बेब जो थी वही आ जाती। लेकिन इस बात को सुनकर ताइवान काफी गुस्सा हो जाता। वो वहां पर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने शब्दों को ध्यान से देखो। तुम्हें सबसे पहले लोगों की सेफ्टी को देखना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। और ऊर्जा के अंदर कोई भी ऐसी वैसी चीज नहीं हुई है जिस चीज के कारण तुम्हें भी काफी ज्यादा खुश होना चाहिए। इस चीज के कारण वहाँ पर मैनेजर जो थी, उसकी असिस्टेंट जो थी, ताइवान से माफी मांग लेती है। वहाँ पर ताइवान के बारे में बताया जाता है ताइवान की वहाँ पर पूरी की पूरी दुनिया के अंदर काफी रिस्पेक्ट जो है वो हीरो के अंदर की जाती है। और अगर पूरे के पूरे हीरोज के अंदर प्रेसिडेंट के लिए वोट किया जाए तो जिस चीज के कारण अगर ताइवान उस वोटिंग में खड़ा हो जाएगा तो वो काफी उच्च नंबर के साथ उस वोटिंग के अंदर जीत जाएगा। और यहाँ तक ये भी कहा जाता अगर ताइवान इस चीज के लिए मन बना ले कि वो यहाँ पर एक नेशन को अपने घुटनों के बल लाना चाहते, वो इस चीज को भी काफी आसानी से कर सकता है। लेकिन ताइवान का इंटरेस्ट जो वो प्रेसिडेंसी के अंदर नहीं है, इसी के साथ किसी भी नेशन को घुटनों के बल लाने के अंदर नहीं है। उसका यहाँ पर इंटरेस्ट जो वो पीपल की सेफ्टी के ऊपर ही रहता है और इसी के साथ रिफ्ट को प्रिपेयर करने के लिए रहता है। ताइवान असिस्टेंट को कहता है तुम अपने टाइम को लो और इसी के साथ उन सारे की चीजों के बारे में और भी अच्छे तरीके के साथ इन्वेस्टिगेट करो। असिस्टेंट कहती है अच्छा ठीक है, मुझे आपकी बातें समझ आ गई हैं। और इसी के साथ बोरिफ जोन जो था जिस जगह के जिस हाउस के ऊपर अपेयर हुआ था, उन बंदों ने अपने हाउस को बेचने का मन जो है वो बना लिया है। ताइवान कहता है हाँ ये काफी अच्छी बात है, तुम इस चीज को मेक श्योर करना कि तुम उस हाउस का प्राइस जो वो काफी मार्केट प्राइस से भी ऊपर रखना, ताकि जिस फैमिली ने अपने एक फैमिली मेंबर को लॉस्ट किया उन्हें आप थोड़ा सा कंफर्ट जो है वो मिल जाए। ताइवान वहाँ पर एक चीज को चेक करने लग पड़ते वहाँ पर कहता है मैंने ये सुना था कि दूसरी कंट्रीज के अंदर भी काफी रिफ्ट जो थी वो अपेयर हुई थी। इस सारे की सब चीजें जो मुझे नॉर्मल नहीं लग रही हैं। लेकिन असिस्टेंट जो थी वो वहाँ पर कहती है क्या यूएस और चाइना के अंदर पहले ही सारे की चीजों को कंट्रोल के अंदर नहीं ला दिया है। लेकिन ताइवान कहता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात जो है वो यूके के अंदर है। उनकी जो रिलायबल हीरो थे उन्हें पहले ही दूसरी रिफ्ट के अंदर डिस्पैच कर दिया गया था। लेकिन तभी ताइवान काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे एक नोटिफिकेशन मिली थी कि यूके के अंदर रिफ्ट वेव जो है वो एक वापस से इमर्ज हो गई है, जिस के कारण ये काफी ज्यादा खतरनाक सी बात है। लेकिन इसी के साथ इस सीरीज का पार्ट 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। अभी के लिए मैंने इस सीरीज के ऑलमोस्ट सारे के चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है। बस इस सीरीज के 2 चैप्टर जो हैं वो बचे हुए हैं, जिन्हें कि अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं उन्हें अभी एक्सप्लेन करता हूं जिस चीज के कारण उनकी बस 10 या 5 मिनट की वीडियो ही बनेगी। जिस चीज के कारण जैसे इस सीरीज के अगले एपिसोड साइट के अंदर अपलोड हो जाएंगे, वैसे मैं इस सीरीज का एक लंबा सा पार्ट बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। वो 1 घंटे का पार्ट होगा। लेकिन उस टाइम के लिए आप मुझे एक नई सीरीज के बारे में बता सकते हैं, उसे रिकमेंड कर सकते हैं। बस उसकी एक कंडीशन होगी कि उसे यहाँ पर किसी भी बंदे के द्वारा एक्सप्लेन ना किया गया हो। अगर उसे एक्सप्लेन भी किया हो तो बस उसके 10 या 15 चैप्टर जो भाई एक्सप्लेन किए हों। इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सायोनारा, माता ने।